दोस्तों इधर देखिए पूरी घनी झाड़ियाँ और घनघोर जंगल। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी आप लोग को देखने में आएगा ऐसे ही पूरा नज़ारा। और सिर्फ एक बीच से छोटा सा मार्ग जिसे कह सकते हैं एक तरह से कि बीच से पुल है। ये देखिए ये पुल टाइप बना हुआ है और यहीं से रास्ता जाता है महाराज जी की कुटिया के लिए। बेटा शेर दहाड़ी कहते हम सत्य बोल रहे जी। मचान बनाए थे ना, ये अस्पताल था ना, यहाँ सड़क थी ना, यहाँ ये घाट थे ना, ये तो कांच मंदिर था, यहाँ कुछ नहीं था। कच्ची रास्ता, घोर जंगल, गंगा जी को पानी नहीं दिखता था। जी हाँ, इतनी वर्ष हो गई हमको तेरे। दोस्तों ये कुआं है, आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और इस कुएं की गहराई बहुत ही ज़्यादा है जो आप लोग को बता दूं। और देखने में नीचे आ रहा होगा कि पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ का पता नहीं लगाया जा सकता कितना ज़्यादा पानी है। ये बहुत ही पुराना है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के वृद्ध मूर्ति मौनी महाराज के पास, जिनकी अवस्था बहुत ही पुरानी हो चुकी है और वह कई वर्षों तक यहाँ लगभग चित्रकूट में वो काफ़ी पुराने महात्मा हैं और बाल योगी संत हैं जो बचपन के ही संत हैं। और यहाँ पर देखने में आ रहा हुआ आप लोग को कि ये माँ मंदाकिनी का किनारा है, पूरा अर्जुन के पेड़ हैं और माँ मंदाकिनी बगल से बह रही हैं। और यहाँ से अभी लगभग आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ की बिल्कुल एकदम चोटी पर महाराज जी की कुटिया है। कुटिया का है या आश्रम है उनका, अकेले ही रहते हैं। और यहाँ से अब गाड़ी वगैरह नहीं जाएंगे, हम लोग मंदाकिनी पार करके गाड़ी यहाँ तक ले आए हैं, ये खड़ी है गाड़ी। और आइए अब चलते हैं और महाराज जी का दर्शन कराते हैं। और महाराज जी की दवा इलाज भी चलता रहता है तो कुछ उन्हें सेवाएं भी भेंट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मिट्टी का टीला है, यहाँ पर जाना होता है। पूरा कठिन मार्ग चढ़ाई से भरा हुआ है और काफ़ी थकान भी लगती है ऐसी जगहों पर। आइए लेकिन कुछ जगह आराम करते हुए महाराज जी की कुटिया तक पहुँचाते हैं। दोस्तों इधर देखिए पूरी घनी झाड़ियाँ और घनघोर जंगल। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी आप लोग को देखने में आएगा ऐसे ही पूरा नज़ारा। और सिर्फ एक बीच से छोटा सा मार्ग जिसे कह सकते हैं एक तरह से कि बीच से पुल है। ये देखिए ये पुल टाइप बना हुआ है और यहीं से रास्ता जाता है महाराज जी की कुटिया के लिए। तो ये दोस्तों चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुत्ता है। महाराज जी सीताराम। जी ब्रो। अच्छा सूजन आ गई है पैर में। अच्छा जी। पर इधर उधर दिखा तो ये कुटिया के अंदर से कुछ नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है जो आप लोग को दिखा दूं। देखिए ये कमरा बना हुआ है और ये एक अंकल आ गए हैं सेवा के लिए महाराज जी के यहाँ, जो परमानेंट नहीं है अभी। और यहाँ हनुमान जी का अंदर मंदिर है, वही आप लोग को देखिए दर्शन करा देता हूँ। और यहीं पर महाराज जी भी रहते हैं। ये महाराज जी की बिस्तर है और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हनुमान जी विराजमान है, जो दीपक हमेशा जलता ही रहता है। ये देखिए दोस्तों। दोस्तों कुटिया के अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाया भी, मैं हनुमान जी का दर्शन कराया। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक कुआं बना हुआ जो बहुत ही प्राचीन काल का है, जब महात्मा जी यहाँ पर भजन साधना के लिए आए थे ऐसे घनघोर जंगल के अंदर। इधर भी देखिए कितना भयंकर पूरा खतरनाक जंगल है। और इसी जंगल में लगभग महाराज जी को 40 वर्ष से ऊपर हो गया है भजन साधना करते हुए। अब आइए अब महाराज जी से महाराज जी का हाल चाल पूछते हैं और उनसे भक्ति के विषय में पूछते हैं। और कुआं अगर आप लोग की इच्छा है तो आइए मैं कुआं भी आप लोग को कुआं का दर्शन कराता हूँ किस प्रकार का है। देखिएगा वहाँ तो काफ़ी जंगल लगा हुआ है। ये देखिए आप लोग को मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। देखिएगा कि वो नल बहुत ही प्राचीन काल का देख पा रहे होंगे नल, ऐसा आप लोग को अब नहीं देखने को मिलेगा।
और ये पानी निकालने के लिए, ये जिसे गलारी बोलते हैं यहाँ, उससे पानी निकालने के लिए है। तो कुछ इस प्रकार का मंजर है जो आप लोग को देखने में आ रहा है। तो दोस्तों ये कुआं है, आप लोग को देखने में आ रहा होगा, और इस कुएं की गहराई बहुत ही ज़्यादा है जो आप लोग को बता दूं। और देखने में नीचे आ रहा होगा कि पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ का पता नहीं लगाया जा सकता कितना ज़्यादा पानी है। ये बहुत ही पुराना है। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर का नज़ारा देखिए, बेल है और यहाँ पर कनेल है, और यहाँ पर देखिए भोले बाबा का महाराज जी स्थान भी दिए हुए हैं, छोटा सा रूप जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऐसे छोटे छोटे दृश्यों से कुटियाएँ भी बहुत ही अच्छी लगने लगती हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पर पक्षी भी हैं, ये देखिए उड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दाना डाल दिया गया है, जो चिड़ियाएँ आती हैं चुगती हैं। देखिए यहाँ पर चावल पड़ा हुआ है, अभी तोता भी था, तोता वो बैठे हुए हैं। तो तोता आते हैं और चिड़ियाएँ तमाम प्रकार के जंगल में आती हैं महात्मा जी के पास। तो आइए अब चलते हैं महाराज जी के पास। तो यहाँ पर महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी कुटिया तो बहुत सुंदर है आपकी। अभी महाराज जी पूरा हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अब क्या कहें बेटा, अब तो सब तुम्हारी वारंटी है जी। अब तो हम तो सीखे, अब तुम्हें जैसा हम शायद ही बताइए कि क्या हो रहा है। तो प्रभु जी थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए, आपके शरीर का शुभ नाम क्या है? श्री श्री देवीदास मौनी बाबा जी। तो महाराज जी यहाँ जो आपका जो अगल बगल के जो भी लोग हैं, जो यहाँ महात्मा हैं, वो महाराज जी मौनी बाबा के नाम से ही बताते हैं। मौनी बाबा का नाम हमारा कम जानते हैं जी। तो इस समय क्या अवस्था होगी महाराज जी? हमारी अवस्था ऐसी है कि 80 और 6-7 87 लग रही है। तो महाराज जी कितने वर्ष की अवस्था में आपने इस जीवन को अपनाया था? इच्छा से हम परिवार से हम छोड़े 14-15 वर्ष की उम्र से। 14-15 वर्ष की आयु में आपने परिवार ही छोड़ दिया था? परिवार छोड़ दिया, सब कुछ होते हुए हमने छोड़ दिया। अब प्रभु ने बुलाया तो चले आए जी। अब जो प्रभु करें। अब एक जो दांत है, जो 6 दांत रह गए थे, आज जो दांत बोल रहा है, अब जो सूजन आ गई। अच्छा, सूजन आ गई सार। तो महाराज जी जो दवाएं आती थी पहले इलाहाबाद से, और ये सब तो दवाएं पिछले महीने तक तो आई, अब इस महीना क्या है? 1 महीना से ज्यादा हो गो, अब नहीं भेज रहे वे, क्या करें, क्या कर दे। देखो बनी को दुनिया है बेटा, बिगड़ी को नहीं है। और उनको 1 9 पैसा नहीं छेड़ो हुए, 1 9 पैसा। हाँ वो तो पैसा टाइम से महीना आपके पास। अब ऐसा है, अब जैसे बेटे यहाँ अभी इतनी बड़ी आवाज कर गई, कोई पता नहीं आया। वो पहला बेटा अगर टाग न हो तो कैसे रह जाते, अब कोई नहीं आता है। महाराज जी बहुत ही बीहड़ जंगल में है ये। अब बेटा बीहड़ बहुत कम रहेगा जी, रुपया में 2 आना जी। बेटा शेर दहाड़ी कहते, हम सत्य बोल रहे जी। मचान बनाए थे ना जी, अस्पताल था ना यहाँ सड़क थी, ना यहाँ ये घाट थे, ना ये तो कांच मंदिर था, यहाँ कुछ नहीं था। कच्ची रास्ता, घोर जंगल, गंगा जी को पानी नहीं दिखता था जी। हाँ, इतनी वर्ष हो गई हमको तेरे और पहला गुरुद्वारा में रहे 20-22 साल है। और हमने बेटा जीवन में संत सेवा करी, संत सेवा कोई भी हो। तो महाराज जी मौनी बाबा के नाम से जानते हो महाराज जी? मौन धारण 35 साल 35 वर्ष तक मौन धारण, 24 साल अन्न नहीं खाया। दोस्तों महाराज जी को 35 वर्ष मौन धारण और 24 वर्ष फलाहार जीवन। हाँ जी, महाराज जी ने जंगल का फला पैसा हमारे पास हटू ना। फलाहार जीवन भी आज के जैसे डेट पर नहीं है दोस्तों। फलाहार जीवन जो जंगल से जो जड़ियां या कुछ जंगल के फल मिल जाते थे जी महाराज जी। काऊ से बोलते नहीं, काऊ से मतलब नहीं, इतनी जनता नहीं आती थी जी, इतनी जनता नहीं आती थी ना। और हमारे पास पैसा भी नहीं था, हम मांगते भी नहीं। हमारी पपड़ी अच्छी थी मगर डकैती पड़ गई कि मौनी बाबा के कछु हुए और करोड़ मिलो, कछु नहीं है, 400-500 रुपये मिले, सुन रही जी। और हम ये बैठे बेसु मर गए, हम नाव गांव सब निकाल रहे। महाराज जी इतने वर्ष आपने भजन साधना किया, तो महाराज जी आपका इस संत जीवन का क्या अनुभव रहा भगवान के प्रति? अब अनुभव न होते तो बेटा ऐसे डरे का है रहते। अब क्या बता दें हमें तो हर चीज
आए हैं इस दर में तो कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे, खाली अड़ के नहीं जाएंगे। तो करके जाएंगे कुछ ना कुछ, तो जो प्रभु ने कराया तो हो गया। जी हनुमान जी बैठ गए, पधारे हैं वो तुम 4 जने आने जाने लगे, और जो जंगल अपने हाथन को लगाओ वो जंगल तो मिट गो। हाँ। जी अब फल फूल वाले वृक्ष लगाए थे तो दुष्टन ने काट दिए थे। इलाहाबाद से मंगाई थी बाग लगाए खिलाने। जी प्रभु। कुआ खोदो, कुआ 24 फुट कुआ इनसे खोद दो हमने, और कुआ तो ढूंढ के देखे आए। जी बिल्कुल प्रभु। तो प्रभु जी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो अब पाती है? आकाश वृत्ति आकाश वृत्ति जो वो आगो दे जाए। हम ना तो चल पाते हैं ना मांगने जाते हैं, जी ना मांगेंगे ना कुछ करेंगे। हमारा तो ये है, आते हैं दे जाते हैं, कोई कछु देगो कोई कछु देगो, वही में गुजर चलती रहती। वही में 1-2 चिड़िया आ गई सो बेबी खाती रहती हैं। हमें बेटा जोर के तो लेने जाना है जी कि जोर के। बिल्कुल महाराज जी, चिड़ियाएं तो आती हैं, चिड़िया और तो चिड़िया ना रोज सुनाते हैं, जी पक्षियां कहाँ हम कम से कम 100-200 ग्राम 300 ग्राम हम चावल रोज खिलाते हैं। हमारे पास जो है सो चुन लो। जी चिड़िया तो ऐसी आ जाती हैं हमारे लोग, तोता आ जाते हैं, डोंका आ जाए, गिलैया आ जाए, गेंगा आ जाए, हर चिड़िया हमारे पास आ जाती है। बिल्कुल अकेले बैठे हो तो हमें घेर लेती हैं। हमने यहाँ फेंक दें, यहाँ फेंक दें, यहाँ फेंक दें। जी प्रभु। हाँ महाराज जी कुछ छोटी सी सेवाएं उन्हें भी ग्रहण करें। हाँ। कुछ छोटी सी सेवाएं हैं। ये हाँ। अगरबत्ती है जी हनुमान जी के लिए आपके, जी और महाराज जी ये चाय पत्ती ले आए थे, जय हो। और इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना है, आओ और इसमें प्रभु जी हल्दी मसाला है, आओ। ये नमक है। नमक ना ले आने तो हम मना कही। अच्छा नमक जी बहुत प्रभु। ढेर लग गई। अच्छा, और ये महाराज जी सरसों का तेल है, आओ ये मूंग का दाल है, आओ। और चना की दाल नहीं मना ये करी। अरहर की दाल है, चने की हाँ। दाल नहीं लाए हैं। चना की दाल पकती नहीं है हमसे। जी, और इसमें प्रभु जी शक्कर है, आओ और ये आपका गुड़ है, आओ और इसमें प्रभु जी आपका चावल है, आओ। आटा है इसी में है अब उसी में फिर कह दो। जी। और कुछ प्रभु जी ये आपकी सेवा, ये 8000 की आपकी सेवा जय हो। आपके लिए, भक्तगणों से आपका जो भगवान आपका इलाज होता रहे, चलता रहे। और महाराज जी जो भी इस संत जीवन में जो भी देखते हैं, जो महाराज जी सेवाएं करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें जो ऐसे कर रहे हैं। बेटा हमें 2-1 भी अच्छी झलक मिल गई, तुम्हें आत्मा से बताए। जी अब हमें तो डरे गए, हमें तो साक्षात झलक मिली। अगर हमने कभी किसी से झलक से फिर पागल हो जाएंगे। जी तो उन्हीं की आशीर्वाद से अघोर जंगल में रहे। अब तो 4 चिड़िया आने लगी, जाने लगी। जो जानता है वो आता है, जी और संसार नहीं आता हमारे लोग जी। ना, क्योंकि रास्ता नहीं है। और रास्ता तो बिल्कुल साल खान में रास्ता तो खत्म हो जाना है। और ऐसा है कि बेटा जब दोरू को ई बगल पुलिया बन जाए, पूरी रास्ता ना बने, कोई जरूरत नहीं है। जब पुलिया बन जाए, 3 पला ई बगल और 3 पला ई बगल, वो पुलिया बन जाए, उनमें तो बड़े पैसा बहुत लगेगा। दोरी की पुलिया बन जाए गेट के सहारा की, तो ये स्थान तुम्हारा अमर रहेगा। हम चले गए और जाने से है तो स्थान तुम्हारा वीरान हो जाएगा। जी प्रभु। तो प्रभु जी और कोई दिक्कत परेशानी आपको, आप दवा अपना इलाज जरूर करवाइएगा, हाँ, जो भी हो सके आप इसी के लिए सेवाएं आपके लिए रहती है, हाँ, और जो आपकी इच्छा हो तो आप मंगाइएगा। हाँ। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। आवे तो बेटा हमने जो बता दिया कि हमें जब सूजन आ भी गई में और दोस्तों महाराज जी के पैर में सूजन आ गई है, क्योंकि इस महीने दवा नहीं आ पाई थी। पता नहीं क्या कारण था कि उन्होंने नहीं भेजा। ये देखिए पूरा, ये देखने में आ रहा होगा कि ये पैरों में पूरा सूजन है, झन्ना रहो अवस्था भी का कारण है दोस्तों। तो महाराज जी और बाकी कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे तो जरूर तो हम बिल्कुल बताएं बेटा। खुश रहो बेटा। जय श्री राम।